छोटे, तू माँ का ख्याल रखना, हम शहर जा रहे हैं कमाने खाने। भाई 1 मिनट रुको। भाई मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप लोग कब तक वापस आएंगे, क्योंकि माँ की भी तबीयत खराब रहती है। सुन बे, हम ये बात माँ के सामने नहीं कहना चाहते थे। अब हम दोनों कभी वापस नहीं आएंगे, और वैसे भी इस गांव में रखा क्या है जो हम इस गांव में वापस आएंगे। तुम तो हो अनपढ़ गवार, हम दोनों पढ़े लिखे हैं। शहर में जाकर नौकरी करेंगे और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। माँ की दवाई 1000-1500 रुपये की आती है हफ्ते की। बताओ मैं अकेला कहाँ से ला पाऊँगा। अरे तो हम क्या करें, तुम्हारे चक्कर में हम अपना फ्यूचर बर्बाद कर लें। ओ भैया, हमें भी आगे चल के कमाना खाना है, आगे बढ़ना है। ओए देख, मोहल्ले वाले भी आ गए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। माँ को किसी भी सरकारी अस्पताल में पटक देना जाकर। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना जरूरी है क्या? फ्री में इलाज हो जाएगा वहाँ पर। अब हम चलते हैं, चल भाई। देख रहे हो कैसा जमाना आ गया है, लोग माँ बाप की कदर भी नहीं करते। माँ। अबे 2 दिन हो गए, ये तो रोता ही जा रहा है। अच्छा तू एक काम कर, ये पकड़, अच्छे से पकड़, थोड़ा सीधा कर। देख भाई, पूरे 150 गज जमीन है ये। देख भाई, मेरे हिस्से में आएगी 50 गज, तेरे हिस्से में आएगी 50 गज। 50 गज इसे भी दे देंगे। अबे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अभी 2 दिन ही हुए तुम्हारी माँ को मरे हुए, और आते ही साथ तुम लोग जमीन का बंटवारा करने लगे। इतना भी सब्र नहीं हुआ तुम लोगों को। देखो भाई, ये हम तीनों भाइयों के आपस का मामला है, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा होगा। अबे क्यों ना बोले बीच में, बोल क्यों ना बोले। बेटा हम तो बोलेंगे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे तुम अपने छोटे भाई के भरोसे अपनी माँ को छोड़कर गए थे। बेचारे ने हाथ जोड़ जोड़ कर दूसरों से पैसे जमा किए, तब जाकर अपनी माँ का इलाज करवाया। तुम लोगों ने एक बार भी आकर देखा? तुम लोग तो बहुत पढ़े लिखे हो ना, बहुत अव्वल दर्जे के इंसान हो गए हो शहर जाकर। वही बस गए अपने भाई को छोड़कर, और जैसे ही तुम्हारी माँ मरी तो आ गए उसका हिस्सा लेने तुरंत। भैया मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, इन दोनों को ही दे दो सब कुछ। जब मेरी माँ ही नहीं रही तो मैं क्या करूँगा इस घर में रहकर। मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। चुप बे, तो चुप खड़ा रहे। देखो भाई, शाम का टाइम हो गया है, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। इससे पहले कि मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तुम लोगों को जलील करके यहाँ से भगाऊं, उससे पहले तुम लोग खुद यहाँ से चले जाओ। अच्छा तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? जा भाई तू मोहल्ले वालों को बुला कर ला। रुको भाई, मोहल्ले वालों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद यहाँ से चले जाते हैं। चल भाई। रुको, काफी दिनों से एक बात थी मेरे दिल में, आज मौका मिला है तो सोचा बोल ही दूं। एक बात ना जिंदगी में हमेशा याद रखना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने अपनी माँ की कभी कदर नहीं की। बेचारी चली गई इस दुनिया से, मगर तुम लोगों ने उसकी एक रत्ती भर सेवा नहीं की, हमेशा उसे लताड़ा है और उससे गुस्से से ही बात की है। याद रखना, तुम भी माँ बाप बनोगे, तुम्हारे भी बच्चे बड़े होंगे, और वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे जैसा तुमने अपनी माँ के साथ किया है। मालिक का इंसाफ जरूर होगा, उस दिन का तुम दोनों इंतजार करना। अपने माँ बाप की कद्र करो, क्योंकि उनकी अहमियत वही जानता है जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे।